हर साल सावन में लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। कंधे पे एक कांवड़, आंखों में बस एक ही ललक, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह परंपरा शुरू कहां से हुई? पहली बार कांवड़ लेकर कौन गया था? सावन के महीने से भगवान शिव का क्या रिश्ता है कि पूरी शिव भक्ति इसी महीने में सिमट जाती है? आज हम जानेंगे सावन के पीछे छिपा हुआ रहस्य। नमस्कार, मैं नवीन आरएस आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता गहरा हो सके। कांवड़ यात्रा का मतलब है किसी पवित्र नदी जैसे गंगा से जल ले जाकर किसी प्रतिष्ठित शिव मंदिर तक ले जाना, फिर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना। यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह एक प्रतिज्ञा है, श्रद्धा का सफर। कांवड़िया कभी जमीन पर रास्ते में नहीं सोते, कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं रखते और पूरे रास्ते बोल बम का जयकारा लगाते हुए जाते हैं। तो आप भी जाइए कमेंट बॉक्स में और जयकारा लगाइए, बोल बम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। माना जाता है कि जो भी भक्त शुद्ध मन से श्रद्धा भाव से भगवान शिव को जल अर्पित करता है, उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है और इसके पीछे कई दंत कथाओं का जिक्र भी मिलता है। एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान परशुराम ने सबसे पहले गंगा जल लेकर बागपत के पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जला अभिषेक किया था, इसीलिए उन्हें पहला कांवड़िया भी कहा जाता है। एक कथा रावण से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने भी गंगा जल लेकर अपने आराध्य शिव का जला अभिषेक किया था। और एक तीसरी लोकप्रिय मान्यता श्रवण कुमार से संबंधित है, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। इसी भक्ति और सेवा के भाव को कांवड़ यात्रा का मूल भी माना जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि जो रूप आज हम देखते हैं, लाखों लोगों का सामूहिक जन समागम, वह पिछले कुछ दशकों में इतना विशाल रूप ले पाया है, लेकिन इसकी आत्मा सदियों पुरानी है। अब बात आती है सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? इसकी सबसे बड़ी कथा है समुद्र मंथन। देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में रोक लिया, न निगला न उगला, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। कहा जाता है कि यह घटना सावन में हुई थी। विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर जब तपने लगा, तब देवताओं ने उन्हें ठंडा रखने के लिए जल और बेलपत्र अर्पित किया। तभी से मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करने से उनका ताप शांत होता है और भक्त का जीवन संताप मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित कर दिया गया। श्रवण यानी सुनना, जब भक्त शिव कथा सुनता है, शिव नाम जपता है। सावन का हर दिन खास होता है, लेकिन सोमवार को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार शब्द बना है सोम से, जिसका मतलब है चंद्रमा, और भगवान शिव को कहा जाता है चंद्रशेखर, जिन्होंने अपनी जटा में चंद्रमा को धारण किया है। एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था, उनका ताप शांत करने के लिए चंद्रदेव ने खुद अपनी शीतलता अर्पित की थी और भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर जगह दिया। इसी संबंध की वजह से सोम यानी चंद्रमा का दिन सोमवार शिव आराधना के लिए सबसे शुभ माना गया। और जब ये सोमवार सावन में पड़े तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसे ही कहते हैं सावन सोमवार। सावन में पूजा और व्रत रखने के पीछे सिर्फ धार्मिक विश्वास ही नहीं, बल्कि मन और शरीर का संतुलन भी जुड़ा है। मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया शिव पूजन और व्रत मन को अनुशासन देता है, इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाता है और पारिवारिक सुख शांति का आशीर्वाद लाता है। कई भक्त मनोकामना पूरी होने, विवाह में आ रही बाधा या संतान सुख के लिए सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। और इसके परे है एक आत्मिक अनुशासन, संयम, सादगी और भक्ति का अभ्यास, जो पूरे साल भर में एक महीने निरंतर चलता है। सावन सिर्फ एक महीना नहीं, यह श्रद्धा, त्याग और भक्ति का सफ़र है। कांवड़ का कंधा, सोमवार का व्रत और शिव का नाम,
ये सब मिलकर एक ही बात कहती हैं, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता गहरा हो सके। नमस्कार।